कहानी का दूसरा भाग, अधूरी तस्वीर का राज। और वहां भूतिया पेंटर बाली क्यों बनी, चलो जानते हैं। अनिकेत उस भयावह रात के बाद कई दिनों तक सदमे में रहा। उस वीरान घर और छत पर खड़ी उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उसने पेंटिंग बनाना लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन उसके अंदर का कलाकार उसे बेचैन कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उस घर में ऐसा क्या राज दफन है और उस औरत की अधूरी कहानी क्या है। एक रात अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। वो उस वीरान घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। घंटों पुराने दस्तावेज और अखबारों की धूल फांकने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उसी घर में रहने वाली एक महिला की थी जिसका नाम अनामिका था। डायरी पढ़ते पढ़ते अनिकेत के रोंगटे खड़े हो गए। अनामिका एक बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली चित्रकार थी। उसे अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत थी, जो एक अमीर जमींदार था, लेकिन उसका पति उसके हुनर से जलता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की कला की दुनिया में उससे ज्यादा तारीफ हो। अनामिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो उसकी मोहब्बत की निशानी बन जाए। उसने घर की एक बड़ी सी तस्वीर बनानी शुरू की, जिसमें उसने अपने और अपने पति के भविष्य के सुनहरे सपनों के रंग भरे थे। लेकिन जिस दिन वो अपनी पेंटिंग की छत को पूरा करने वाली थी, उसी दिन उसके पति ने जलन और गुस्से में आकर उसे उसी छत से नीचे धकेल दिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। जमींदार ने पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी कि अनामिका ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो एक अच्छी चित्रकार नहीं बन सकी। समय के साथ ये कहानी और भी भयावह होती गई और लोगों ने उसे एक चुड़ैल मान लिया जो हर कलाकार से नफरत करती है। चित्रकारों से नफरत का सच। डायरी में आगे लिखा था कि अनामिका की आत्मा उस घर में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी कहानी और उसकी आखिरी पेंटिंग दोनों अधूरी रह गईं। उसे चित्रकारों से नफरत इसलिए नहीं थी कि वे कलाकार थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे डर था कि कोई भी चित्रकार उस घर की तस्वीर को उसकी सच्ची कहानी जाने बिना पूरा कर देगा और दुनिया उसे हमेशा एक हारी हुई और पागल औरत के रूप में ही याद रखेगी। वो हर उस चित्रकार को अपनी ओर इसलिए बुलाती थी ताकि कोई उसकी अधूरी कहानी को समझ सके और उसकी पेंटिंग को उसकी सच्ची भावनाओं के साथ पूरा कर सके, न कि दुनिया द्वारा बताई गई झूठी कहानी के साथ। अनिकेत का फैसला। ये सब पढ़कर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि अनामिका डरावने नहीं, बल्कि एक दुखी और अकेली आत्मा है जिसे इंसाफ चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अनामिका की अधूरी पेंटिंग को पूरा करेगा। अगली सुबह अनिकेत उसी वीरान घर में वापस गया। इस बार उसके दिल में डर नहीं, बल्कि अनामिका के लिए सहानुभूति थी। वो उसी कमरे में गया जहां उसकी पेंटिंग रखी थी। उसने देखा कि पेंटिंग में बनी अनामिका की तस्वीर अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी खाली आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अनिकेत ने अपना कैनवस उठाया और उस अधूरी छत को बनाना शुरू किया। उसने छत को लाल और सुनहरे रंगों से रंगा, जो अनामिका के प्यार और सपनों का प्रतीक था। जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, घर की दीवारों से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक शांत और मधुर आवाज ने कहा, धन्यवाद। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो छत पर खड़ी अनामिका की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसके बिखरे बाल अब संवर चुके थे और उसकी आंखों में अब खालीपन की जगह शांति थी। धीरे धीरे उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगा और हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद वो घर फिर कभी भूतिया नहीं कहलाया। अनिकेत ने अनामिका की उस पूरी हुई पेंटिंग को दुनिया के सामने रखा और उसकी सच्ची कहानी सबको बताई। वो पेंटिंग आज भी एक मशहूर आर्ट गैलरी में मौजूद है, जो एक अधूरी कहानी के दर्द और एक कलाकार द्वारा दिए गए इंसाफ की याद दिलाती है। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहें।